हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकेंड लेक्चर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड राबी क्रॉप्स। सबसे पहले राबी क्रॉप्स में वीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीट का जो है बॉटनिकल नेम हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ वीट्स के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लोकल जो नेम होता है वीट का हम लोग गेहूं के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग सभी हमारे इंडिया के सभी स्टेट में गेहूं के नाम से जो है वीट को जाना जाता है। फैमिली की मैं बात करता हूं तो फैमिली जो है आपका ग्रेमनी के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेमनी में जो है यानी ये वीट जो है आपका आता है, यानी ग्रेमनी जो आपका है वो आपका इसका फैमिली है, वीट का क्या है फैमिली है। बोटनिकल जो नेम है आपका वीट का उसको ट्रिटिकम एसिटिवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम एसिटिवम बोलते हैं। तो ट्रिटिकम एसिटिवम के नाम से जाना जाता है। अगर इसका ऑरिजिन स्थान यानी उत्पत्ति स्थान देखा जाए तो साउथ वेस्ट एशिया जाना जाता है। साउथ वेस्ट एशिया के में जो है आपका इसका ओरिजिन स्थान जाना जाता है। यानी इसमें जो आपको दिया गया है ये जो है आपका यानी हिंदू कुश माउंटेन रीजन एडजॉइनिंग टू इंडिया एंड अफगानिस्तान, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा हिंदू कुश जो माउंटेन है इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है उसी एरिया में जो है इसका ओरिजिन स्थान जो है माना गया है। और किसका है तो उसमें भी जो है सॉफ्ट व्हीट का जो ब्रेड व्हीट के नाम से जाना जाता है। इसका अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं यानी कह सकते हैं कि वीट जो है स्टेपल फूड जो है नॉर्थ इंडियन पीपल के लिए है, यानी ये मुख्य भोजन, यानी वीट जो है मुख्य भोजन है हमारे उत्तरी भारत के लोग के लिए। वीट ग्रेन्स आर ग्राउंडेड इनटू फ्लोर, यानी सबसे पहले वीट को हम लोग क्या करते हैं फ्लोर में जो है ग्राउंडेड करते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं हम लोग चपाती के फॉर्म में कंज्यूम कर लेते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं खाते हैं और उसको लेते हैं। सॉफ्ट व्हीट जो है सॉफ्ट व्हीट जो है चपाती बनाने के लिए जो है यूज होता है एंड ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है, केक बनाने के लिए यूज होता है, बिस्किट बनाने के लिए यूज होता है और अदर प्रोडक्ट्स जो है जैसे बेकरी का जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब बनाने के लिए यूज होता है। अगर हार्ड व्हीट की मैं बात करता हूँ तो हार्ड व्हीट जो होता है मैन्युफैक्चर कराया जाता है, यानी उससे बनाया जाता है वो रावा बनाया जाता है, सूजी बनाया जाता है एंड बनाया जाता है सेवई बनाया जाता है। रावा, सूजी एंड सेवई, तो ये चीज़ें जो है आपको बनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो है आपका दिया गया है कि इन एरिया वेयर द राइस इज स्टेपल फूड ग्रोन, जहाँ पर जिस एरिया में राइस जो है आपका स्टेपल फूड जो है माना जाता है यानी मुख्य भोजन माना जाता है, वहाँ पर वीट जो है ईटन इन द फॉर्म ऑफ पूड़ी, जहाँ पर वीट को हम लोग पूड़ी के फॉर्म में यानी एंड उपमा के फॉर्म में जो है हम लोग क्या करते हैं लेते हैं। यानी जहाँ पर राइस को जो है स्टेपल फूड माना जाता है मुख्य भोजन माना जाता है वहाँ पर वीट को हम लोग क्या करते हैं पूड़ी और उपमा के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं उसे खाते हैं या लेते हैं। Wheat it is also used for making the flax, sweet meat and like खीर और सीरा, ये सब जो है बनाने के लिए जो है वीट को जो है यूज किया जाता है। एंड जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए वीट ग्रेन्स यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द स्टार्च, जो वीट ग्रेन्स जो होता है वो स्टार्च बनाने में भी जो है आपको हेल्प साबित होता है। तो आपको जो है स्टार्च बनाने में कौन सा जो है ग्रेन्स का यूज होता है तो वीट ग्रेन्स का यूज होता है। और मैं लास्ट में बात करता हूं तो आपका जो है व्हीट स्ट्रा, यानी व्हीट स्ट्रा कहने का मतलब जो गेहूं का जो हमारा हार्वेस्टिंग के बाद यानी जो पौधा बच जाता है, यानी जो हम लोग का फल जो लगता है वो फल को हम लोग काट लेते हैं तो लास्ट में जो हमारा ये पौधा बच जाता है उसको हम लोग स्ट्रा के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? स्ट्रा के नाम से जानते हैं। तो वो स्ट्रा जो होता है फाउडर के तौर पर यूज किया जाता है, फाउडर के तौर पर यूज किया जाता है, पडिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है, मल्चिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। फाउडर क्यों कैसे? तो फाउडर जो है हमारा एनिमल्स के लिए जो हमारा खाना होता है जैसे भूसा, हस्क वगैरह उसी से जो है बनाकर हम लोग क्या करते हैं एनिमल्स को देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जो है हमको आगे जो है देखना है गुड पॉइंट्स अबाउट द व्हीट कल्टीवेशन, यानी व्हीट कल्टीवेशन के बारे में हम लोगों को कुछ अच्छे पॉइंट्स जो है देखना है। अगर इंडिया की मैं बात करता हूँ तो ये राइस के बाद जो है सेकेंड इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड है, यानी कह सकते हैं कि ये जो है सेकेंड इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड जो है राइस के बाद है इंडिया में। इट इज़ ओनली फूड ग्रेन हैविंग द लिवेंट ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, यानी कह सकते हैं कि अगर इसका देखा जाए तो एकमात्र जो है फूड ग्रेन है जिसमें आप लोगों को जो है ब्रेड मेकिंग क्वालिटी जो है आपको देखा जाता है वीट में।
एंड ये जो है आपका डिफरेंट सॉइल में एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है क्या कर सकता है, वीट कल्टीवेशन हो सकता है। एंड इसको हम अगर बात करते हैं तो ये जो है इसको आसानी तौर से हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। आसानी तौर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। ईट ग्रेन्स इज टू हैंडल, यानी कह सकते हैं इसको ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं जगह किसी जगह पर हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर, यानी ये बहुत जो है कल्टीवेशन करने में हम लोगों को ईजी होता है। और इसका अगर मैं बात करता हूँ तो जो फ्लोर होता है, यानी फ्लोर जो बनाने का काम होता है, मैकेनिज्म होता है, मैन्युफैक्चर होता है, फ्लोर से जो अदर प्रोडक्ट बनाने का जो काम होता है बहुत जो है ईजी वे में जो है आपका वो बन जाता है। तो कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो वीट कल्टीवेशन का जो अगर बात करते हैं तो जो है आपका ईजी वे में जो है आपका हो जाता है। और इसका बात करते हैं तो इसके पास जो है हाई न्यूट्रिट होते हैं, वीट में होते हैं, यानी इसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है पाया जाता है। आगे देखेंगे कि इंट्रोड्यूस ड्रॉप वैरायटी फ्रॉम द मैक्सिको। कहने का मतलब कि पहले के जो वीट हमारा वैरायटी जो आते थे वो लॉन्ग वैरायटी का होता था, तो जिससे हम लोग को ज़्यादा यर्न जो है नहीं हो पाता था, जिससे किसान को ज़्यादा हम लोग को नुकसान झेलना पड़ता था। तो इसलिए उस साइंटिस्ट ने जो वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च किया और डिस्कवर किया और अंत में जाकर उन्होंने ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट का जो है खोज किया और बताया। तो जिसमें से आपका फेमस जो आपका वीट ब्रीड है ड्वार्फ वैरायटी का, सोनारा 63 है एंड सोनारा 64 है एंड मायो 64 है, लर्मा रोजा, ये सब जो है आपका ड्वार्फ वैरायटी का जो है। इन्होंने इस चारों जो वैरायटी जो आपका फेमस वैरायटी था वो एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो थे जिसका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट, जो है मैक्सिको से किए थे। यानी मैक्सिको एक देश है जहाँ से उन्होंने ये ड्वार्फ वैरायटी जो ऑफ वीट है उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। और ये जो कुछ प्लांट्स को क्या किए थे जापान से, यानी नॉर्विन 10 नाम का एक जापान वैरायटी जो था जापान से लाए थे, उसी जापान के नॉर्विन ड्वार्फ जीन्स पर जो उन्होंने क्या किया है, खोज किया था और उस पर रिसर्च किया था। तो आगे हम देखते हैं कि उनको खोज करने के बाद कुछ ऐसे हमारे वैरायटी जो हैं हुए हैं जो और ज़्यादा जो है आपका इम्प्रूव्ड हो गया, जो ऐसे कंडीशन में यानी रेनफेड कंडीशन में डिफरेंट कंडीशन में जो है आपको वैरायटीज़ का जो है खोज होने लगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो इम्प्रूव्ड रेन वीट वैरायटी जो है आपका यहाँ पर है N59, MASCS 9 है, MASCS 1967 है, NIDW 15 है, ये ड्रम टाइप्स वैरायटी है। तो ये सब जो है रेनफेड मतलब यानी रेनफेड कंडीशन में जो हमारा वीट का कल्टीवेशन होता है उस केस में जो है इस वैरायटी को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो एक और इम्प्रूव्ड वैरायटी का खोज किया गया जो इरीगेटेड वीट वैरायटी था, यानी इरीगेटेड कंडीशन में जो है हम क्या कर सकते हैं, वीट वैरायटी को जो है कल्टीवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, जिससे हम लोग को कोई भी कंडीशन आ जाता है, कोई भी फ्लडेड कंडीशन आ जाता है, इरीगेटेड कंडीशन आ जाता है, रेनफेड कंडीशन आता है, ड्राउट कंडीशन आ जाता है, तो उस हर कंडीशन के लिए आपको जो है एक नया ब्रीड का जो है खोज किया गया है, जिसमें से आपका पहला जो आपका है कल्याण सोना है, सोनालिका है, मालविका है, लुक 1 है, HD 2189 है। ये सब जो आपका जितने भी वैरायटी हैं सब क्या हैं, इरीगेटेड वीट वैरायटी हैं। तो ये सब जितने हैं सब हमारा वीट का वैरायटी है जो अलग अलग कंडीशन में जो है क्या किया गया, उसको डिस्कवर्ड किया गया। लेकिन अब जो है कुछ हमारा कैरेक्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीट वैरायटी जो है दिया गया, यानी वीट वैरायटी का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमको आगे पढ़ना है। जो N59 का जो हमारा ये वैरायटी है वो क्या है, आपको इसमें इम्प्रूव्ड रेनफेड कंडीशन में जो है आपका ये ग्रो कर सकता है। तो ये जो आपका सबसे पहले रिलीज कहाँ से किया गया था, तो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन निपाड, यानी 1964, यानी ये जो है हमारा निपाड एक जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं से हमारा क्या हुआ N59 को जो है क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। और किसके क्रॉसिंग से किया गया था, तो जाजा GAZA जाजा एंड क्रॉस मोतिया से, यानी दो ऐसे ब्रीड थे जिस पर क्रॉस कराकर हमारा N59 को जो है पाया गया था, मतलब डिस्कवर्ड किया गया था। इट मैच्योर जो है अगर कितने दिन के में होता है तो ये 150 से लेकर 120 डे में ही जो है मैच्योर हो जाता है। और इसका ग्रेन क्वालिटी की मैं बात करता हूँ तो ग्रेन क्वालिटी जो है आपका बोल्ड है, लस्चर है एंड हार्ड भी होता है और एम्बर्ड कलर होता है। और इसका जो अगर मैं बात करता हूँ प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट का जो होता है तो टॉल ग्रोइंग जो होता है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो है लंबा जो है क्या होता है, लंबा होता है एंड सुटेबल फॉर टाइमली सोइंग, यानी ये जो है क्या होता है किसी भी टाइम के लिए जो है क्या होता है, सुटेबल होता है ग्रोइंग सोइंग के लिए।
एंड इट्स ससेप्टेबल टू रस्ट डिजीज, यानी ये रस्ट डिजीज के लिए रेसिस्टेंस नहीं होता है बल्कि ये ससेप्टेबल होता है, मतलब ये जो है रस्ट डिजीज इसमें हो सकता है। तो इट इज़ ससेप्टेबल फॉर ड्राई कल्टीवेशन ऑल ओवर द स्टेट, ये जो है सभी स्टेट में जो है, जितने भी स्टेट ऑल ओवर द स्टेट में जो है कल्टीवेशन जो है हो सकता है, ड्राई कल्टीवेशन हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज यील्डिंग की मैं बात करता हूँ तो अबाउट जो है 6 to 9 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी देखिए याद रखिएगा 6 to 9 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है आपको इसका एवरेज यील्डिंग है। सेकेंड हम लोग देखते हैं सोनालिका JDM 1553 जो है आपका ये सेकेंड वन है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये भी वीट का जो है सबसे बेस्ट वैरायटी है। और इसका एवरेज यील्डिंग की बात करते हैं तो आपका एवरेज यील्डिंग जो है आपका इसका आपका 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, बताइए कितना ज़्यादा है, मतलब इससे बहुत कतई ज़्यादा है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ N59 और सोनालिका की मैं बात करता हूँ वीट वैरायटी का, तो सबसे बेस्ट हमको लगता है सोनालिका है, क्योंकि ये जो है रेसिस्टेंस टू रस्ट है, यानी ये रस्ट डिजीज को क्या करता है, रेसिस्टेंस भी करता है। ग्रेन एम्बर, यानी इसका कलर जो होता है एम्बर्ड कलर का होता है, बोल्ड भी होता है, हार्ड होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। अगर मैं बात करता हूँ मैच्योर कब होता है तो 105 डेज में जो है, कम समय में जो है ये मैच्योर्ड हो जाता है। और इसका अगर मैं बात करता हूँ तो ARI जो है एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमारा 1967 में जो है इसको रिलीज़ किया गया था, जिसका हम ARI का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका 1967 में जो है इसको रिलीज़ किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग वीट का वैराइटीज़ के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड सॉइल, यानी वीट के लिए कैसे क्लाइमेट्स की ज़रूरत है एंड कैसे किस टाइप्स की सॉइल पर हमारा वीट का जो है कल्टीवेशन होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वीट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट्स एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के समय जो है कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। एंड ड्राई एंड वार्म वेदर एट राइपेनिंग स्टेज, यानी जब वो पकने शुरू हो जाता है, यानी जो वीट का जो ग्रेन्स होता है जो पकना शुरू हो जाता है, तो उस समय वो ड्राई एंड वार्म वेदर की जो है ज़रूरत होती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर गुड जर्मिनेशन इज 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर जो बताया जा रहा है, ये जर्मिनेशन के समय बताया जा रहा है कि वीट की जर्मिनेशन के समय इतना टेम्परेचर जो है होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ एक्सेस हाई एंड लो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर हाई टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, लो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, वीट के लिए हार्मफुल होता है साबित। अब चलते हैं हम लोग, वीट कैन ग्रो लाइट ऑन लाइट सॉइल, कहने का मतलब कि जो वीट होता है ना वो क्या करता है, लाइट सॉइल में क्या होता है, ग्रो होता है। एंड विथ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है अच्छा होना चाहिए। ए गुड सैंडी लोम्स टू क्ले लोमी सॉइल इज आइडियल फॉर वीट कल्टीवेशन, ऐसा माना जाता है कि जो गुड सैंडी जो लोम सॉइल होता है एंड क्ले लोमी सॉइल जो होता है वो आइडियल होता है वीट कल्टीवेशन के लिए। सीड रेट एंड सीड सोइंग दिया गया है। सीड रेट मतलब होता है कि कितने केजी जो है सीड की ज़रूरत होता है 1 हेक्टेयर के अनुसार, मतलब आपको यूजली अगर मैं बात करता हूँ तो ये सीड रेट जो अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर में 100 केजी जो है सीड की ज़रूरत होती है अंडर द फेवरेबल कंडीशन। इन डिवलिंग मेथड, मतलब डिवलिंग मेथड में अगर देखा जाए तो ये सीड रेट का जो होता है 25 से यानी 30 केजी जो है पर हेक्टेयर की सफिशिएंट जो है अमाउंट होनी चाहिए। अंडर द लेट सोन कंडीशन, यदि मान लीजिए कि अगर लेट सोन कंडीशन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें से अंडर आपका 125 केजी पर हेक्टेयर सीड जो है आपको ज़रूरत होता है। सोइंग टाइम अंडर द इरिगेशन कंडीशन, मतलब अगर हम लोग टाइम से कर रहे हैं और इरिगेशन कंडीशन जो है आपका क्या है, सही है, तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, 10 से 25 नवंबर के बीच में जो है हम लोग को सोइंग टाइम जो है हमारा होना चाहिए। सोइंग टाइम मतलब यानी जब हम बीज क्या करते हैं, फील्ड में क्या करते हैं, मट्टी के अंदर जो है डालते हैं, तो वो जो है सोइंग टाइम होता है। उस समय हम लोग क्या करते हैं, बीज को मट्टी में डालकर हम लोग छोड़ देते हैं कुछ, फिर उसके बाद ग्रो करता है। तो सोइंग टाइम अंडर द रेनफेड कंडीशन, यानी जब रेनफेड कंडीशन हो जाता है तो अक्टूबर टू ईयरली और नवंबर में जो हम लोग को क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए, मतलब वो सोइंग करना चाहिए। एंड फॉर नॉर्मल क्रॉप्स रो स्पेसिंग, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल क्रॉप जो उसका रो स्पेसिंग होता है 22.0 इंटू 22.5 सेंटीमीटर जो है आपका ये रो स्पेसिंग होना चाहिए। और लेट सोन क्रॉप जो अगर लेट से आप बो रहे हैं तो उसका क्लोजर स्पेसिंग जो होना चाहिए 15 से 18 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। सीड ऑफ वीट सोन एट द 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ, यानी कहने का मतलब कि सीड जो होना चाहिए जो 5 से 6 सेंटीमीटर जो है डेप्थ आपका हो जाना चाहिए, मतलब वो अंदर मट्टी के अंदर जो है इतना सेंटीमीटर तक जो है अंदर जाना चाहिए। हार्वेस्टिंग यील्ड के बारे में बात करते हैं। हार्वेस्टिंग यील्ड में आ जाता है, यानी
हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कि जब हम लोग को फसल का कटाई होता है तो उस समय हम लोग को जो प्रोसेस होती है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। यानी जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड होता है, ये एग्रीकल्चर फील्ड से हम लोग का जो कोई भी क्रॉप्स होता है उसको कटिंग करते हैं, यानी ये लास्ट स्टेज होता है। वीट क्रॉप्स शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन द लीव्स एंड द स्टेम टर्न येलो। कहने का मतलब कि हम लोग हार्वेस्ट कब करते हैं, जब क्या होता है लीव्स क्या हो जाता है, जो स्टेम जो है लीव्स एंड स्टेम जो है येलो में जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी येलोइस कलर का हो जाता है। ग्रेन्स बिकम हार्ड, और ग्रेन्स जो है हार्ड हो जाता है। एंड द स्ट्रॉ बिकम ए ड्राई एंड ब्रिटल, यानी जो स्ट्रॉ उसका होता है वो कैसा हो जाता है, ड्राई एंड ब्रिटल हो जाता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कवरेज यील्ड ऑफ व्हीट ग्रेन्स अंडर द इरीगेटेड कंडीशन आर अबाउट 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर। यानी कहने का मतलब कि एवरेज यील्ड की बात किया गया है तो 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है आपका इसका यील्डिंग कैपेसिटी है। द एवरेज यील्डिंग ऑफ व्हीट ग्रेन अंडर द रेनफेड कंडीशन, यानी इरीगेटेड में जो है कैसा था 45 से लेके 55, लेकिन अगर रेनफेड कंडीशन की बात कर रहा है तो 20 से लेके 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसमें अगर बात करते हैं डिजीज़ का, तो डिजीज़ जो है बहुत सारी डिजीज़ जो है हमको इफेक्ट करता है व्हीट प्लांट को। जैसे पहला जो आपका डिजीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण डिजीज़ या जो है इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इसको मतलब इफेक्ट करता है, वो सबसे उसका पहला नाम है रस्ट। इट इज़ ए काउज्ड बाय द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फंगस। इसका जो है फंगस के द्वारा जो है होता है, जिसका नाम है पूसनिका। एग्जाम्पल द ब्राउन रस्ट बाय द पी रिकोगंडाइट। एंड येलो रस्ट जो होता है किसके द्वारा होता है, पी एस्ट्रियोफोरोमिस। एंड ब्लैक रस्ट बाई जो होता है पी ग्रैमिनिस। तो ये जो है आपका बहुत तरह के रस्ट के जो डिजीज होते हैं, जैसे ब्राउन रस्ट होते हैं, येलो रस्ट होता है, ब्लैक रस्ट होता है। तो ये आपका जो है फिगर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। लूज स्मट मतलब होता है, ये भी क्या होता है व्हीट में लगने वाला सबसे मशहूर डिजीज है, जो क्या होता है सीड बॉर्न डिजीज होता है, यानी सीड में ही क्या हो जाता है जब ये डिजीज जो है लग जाता है। काउज्ड बाई द स्टीलैगो न्यूडा ट्रिटकी फंगस। ये भी क्या है फंगस के ही द्वारा जो है, फंगस के द्वारा जो है ये जो है डिजीज जो है होता है। करनाल बंट जो है एक डिजीज है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पार्शियल बंट के नाम से जानते हैं। एंड फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द करनाल हरियाणा इन 1930। यानी ये जो है करनाल एक जगह है हरियाणा में, वहीं पर इसको जो है ऑब्जर्व किया गया था। अल्टरनिया लीफ ब्लाइट, यानी अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट जो होता है, इट इज़ अ फंगल डिजीज बट नॉट फाउंड मोस्टली इन द फील्ड। ये जो है ज़्यादातर ये फील्ड में आपको नहीं पाया जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, ये भी क्या है एक प्रकार का डिजीज है, जो क्या होता है फंगस के द्वारा होता है। इट इज़ ऑल्सो काउज्ड बाई फंगस एंड द सिम्टम्स सीन बाई ऑन द लिप्स। ये जो है इसका लिप्स में जो है देखने को मिलता है। और ये जो है वाइट भी होते हैं, और वाइट पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, जो वाइट टाइप का एक पाउडर टाइप का जो है पत्ती पर आ जाता है, वो उसको कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।